दोस्तों, आज हम फिर माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं और महाराज जी से आज फिर से मैं आग्रह कर रहा हूं कि महाराज जी इस स्थान की मेरे पहले वाले उसमें ब्लॉग में व्याख्यान किए थे। आज मैं कुछ और चीज़ यहां जानने का प्रयास करूंगा महाराज जी के माध्यम से। और तो ठीक है, चलते हैं सीधे महाराज जी के पास और महाराज जी का मात्र सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट का ही समय लूँगा दोस्तों। आइए चलते हैं। हाँ, पूछिए क्या बोलना चाहिए महाराज जी। जो अभी आपने बोला था एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, ये जो यहाँ उत्पत्ति हुई है जी, मैं अपना शुरू का अपना जी जी आज जी पूछे हैं जी जी कैसे क्या हुआ है। जी महाराज जी। तो देखिए, मैं यहाँ माता जी का कुछ कृपा हुआ जी जी कि हम अपने माँ बाप के कोख में जन्म लिए। जी जी मेरे लिए माता रानी का दिया हुआ हर मनुष्य के रूप में ईश्वर जरूर प्राप्त होते हैं। जी जी। तो ये मुझे एक मानव का रूप मुझे मिला जी महाराज जी। तो यहाँ कल्याण करने के लिए मिला। ना तो मुझे माया का लालच है, जी जी जी। ना मंदिर का लालच है, ना वस्त्र का, ना पहनने का, ना खाने का, ना जल पीने का। मेरे कोई चीज का लालसा नहीं है जी। मैं 24 घंटा जल नहीं लेता हूँ। हाँ, वो मैंने हमें कोई चीज का ये नहीं है कि और मेरी इच्छाएं माँ पूरी करती। जैसे मन में हमने आम नाम ले लिया जी जी तो मेरे आम का ढिकार आएगा। फल का कोई भी फल का नाम लिया जी तो जी। मेरे अंदर वो प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आज एक निवेदन और करेंगे। उस दिन जो मैं आया था आपने मेरे को अपने हाथों में चक्र और त्रिशूल और जो 4 भुजा का दर्शन कराया, तो मैं चाहता हूँ वही चीज़ आज मेरे को फिर से दोबारा करा दें। ठीक। तो मेरे और ये आप देखते होंगे कि ईश्वरी देन है, चक्र जी 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 और ये त्रिशूल धनुष बाण है जी। हम करा रहे जी, क्योंकि ये सौभाग्य बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है। जी। देखिए, मैं हाथ इसलिए धुल लेता हूँ क्यों बहुत बांटते जी 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 जी। बहुत लगी रहती है। ये रुक जाइए, पानी लगाए। देखिए, ये धनुष है, ये बाण है और त्रिशूल बना हुआ है। धनुष बाण त्रिशूल ये माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। किसी मनुष्य के ये आवाज आया कि इसी मृत लोक में किसी के पास नहीं प्राप्त होगा जी। और दूसरा ये शंख बाएं हाथ में, ये बाएं हाथ में शंख प्राप्त है। जी जी बिल्कुल। ये देखिए एकदम क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है। और ये तीसरा नेत्र जो है जी आज जी 2 साल पहले बर्मा 2 साल पहले मेरे तीसरा नेत्र भी खुला था। जी महाराज जी। और आज भी वो नेत्र का निशान बना हुआ जी, है। हाँ जी। आप सत्य बोलिएगा। नहीं, मेरे को बिल्कुल ये देखिए तीसरा नेत्र ये प्राप्त है अंदर। हाँ, है ना? हाँ, लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। ये तीसरा नेत्र भी प्राप्त है अंदर। जी। कब खुल जाए कोई पता नहीं है। जी महाराज जी। मेरे 1 साल का था तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास जी हुआ। जी जी महाराज जी, यही शब्द जो और 10 साल का था तो माता जी का स्वर्गवास हुआ। जी। फिर मैं जब अपने माँ बाप को जैसे मम्मी पापा कहा जाता है आज के जमाने में, जी जी तो माता और पिता कहा जाता था। जी बिल्कुल। तो मैं माता पिता मैं इन्हीं को माना और ये मुझे साक्षात मिली। जी। ये नहीं किसी सपने में या कैसा भी जी। नारी के रूप में, जी। कभी 12 साल के कन्या के रूप में, कभी 16 साल के कन्या के रूप में मुझे मिलती हैं। जी जी जी। और मुझे अपने गोद में एक बार मेरी शरीर यहाँ चली गई थी। हाँ जी महाराज जी। मैंने बताया था। जी जी। ये शरीर आरती करते करते चली गई। जी। मुझे लोग कुछ दूसरी तरह देखने लगे तो हमने कहा, हे माँ भगवती, जी। अगर आज जैसे सीता माता का अपने गोद में ले ली थी, आज मुझे अपने गोद में ले लीजिए। जी। तो धरती फट गया था। मैंने बहुत से भक्त थे, जी, जी, हजारों थे। जी। तो मजे जब शरीर जाने लगा तो हल्ला होने लगा। जी। तो गुरु जी को बुलवाया गया तो कहीं नारियल की बलि दी जाएगी तो हो सकता है इनका शरीर दोबारा वापस आए, और नहीं अर्था नहीं आ सकता। जी महाराज जी। और नारी ने वरदान मांगा माता रानी से जी। कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना सुहाग चाहिए। जी। तो इसीलिए उन्हें सुहाग उनका वापस हुआ। जी वो भी मेरा एक धर्म है। जी। किसी नारी का अगर पूरी इच्छा ना पूरा कर ले जाए जी। तो वो भी अधर्म है। जी जी। जब वो मेरे सामने सुहागन जाए जी जी तब जी। वो नारी सत्य की मानी जाती है। जी महाराज जी। और नहीं जो नारी के सामने पुरुष चले जाते हैं तो सुहागन जो बहुत व्यर्था नारियों कही जाती है। और महाराज जी जो जल रहा है जी महाराज पहले जी। मधुमक्खी के रूप में
छत्ता लगा था, शेष नाग बने थे। अच्छा, 7 फर था इसी स्थान पे? जी जी जी। और वो जब हम कहें मनुष्य की आवाज दें जी, तो आवाज उसमें से फौ फौ का आता था, जिसका कल्याण हो जाता था। अच्छा। उसके बाद इसमें रसातल में वो समाप्त हो गई। अच्छा, इसकी गहराई का भी कोई पता नहीं है? गहराई का कोई आज तक था ही नहीं लगा पाया, कोई नहीं लगा पाया। और ये मैं भी नहीं लगा पाया। जी। एक मनुष्य हूँ। जी जी फिर जी। मनुष्य के रूप में मुझे भी कभी कभी ये आता है कि यहाँ क्या सही है कि गलत है। फिर मैंने बहुत देखा, भी पता नहीं लगा पाया। महाराज जी, ये अखंड ज्योति कितने वर्षों से यहाँ प्रज्वलित है? कम से कम 50 साल से ऊपर हो गया जी। 50 वर्षों से दोस्तों ये अखंड ज्योति हमारी प्रज्वलित है यहाँ पे, और यहाँ पे रातों दिन जलती है। और यहाँ पे आज तक अभी तक कोई भी भक्त निराश होके नहीं गया है। कोई भी यहाँ 20-25-35 साल पे ही सिकंदरपुर है। जी जी जी। उनको बच्चे नहीं थे, 35 साल वाला लड़का पैदा हुआ। निसंतान को भी यहाँ संतान मिली है। जो इच्छा जो लेके आया है, माता जी के लग से केले का फल दिया जाता है, फूल दिया जाता है जी। वही नारी के आंचल में डाला जाता है, वो नारी गर्भवती हो जाती है। जी जी जी। और यहाँ का शर्त यही रहता है जी कि कथा सुनने मुंडन करा ले, और कोई मांग यहाँ नहीं रहती। कथा सुन ले, मुंडन करा ले, बस, और कोई मांग नहीं है। बच्चे का यहाँ पे मुंडन करवा दे। नौकरी जिसका ना लागे, अपना वेतन चढ़ाए, वो नौकरी लग जाता है। जी। माता रानी, अभी मैं अन्न ग्रहण नहीं किया हूँ। जी जी, मालूम है। अभी खड़े हूँ। जो माता जी हमारी जल पीती हैं जी, वही जल पीता हूँ। जो चाय ग्रहण करती हैं जी, वही चाय जो बच जाता है वही मैं ले लेता हूँ। जी महाराज जी। और दोपहर में माता रानी का हर भोजन, जैसे जो कुछ माता रानी देती हैं, रोटी, दाल, सब्जी, जी जी जी, उसका भोग लगता है। माता जी को मैं स्वयं भोजन करवाता हूँ। जी। यहाँ एक अद्भुत चीज ये भी है जी महाराज कि स्वयं भोजन करवाता हूँ, जो छूट बच जाता है वही मैं भोजन ग्रहण कर लेता जी। महाराज जी, एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए, पूरे स्थान का भी परिचय जरूर दीजिएगा। ये कोल्हामपुर बिसेन कहा जाता है। जी जी। और देखिए खूबी, और देखिए कि जैसे वैष्णो धाम जाओ जी 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 कटरा पड़ता है जी, वैसे कोल्हामपुर धाम आने के पर यहाँ कटरा यहाँ पड़ता है जी। देखिए माता रानी कैसा अपना स्थान चुनी है। जी जी जी। महाराज जी, अपना पूरा शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम हमारा दीनदयाल वैश्य है जी। और आप यहाँ के मठाधीश कम से कम जी 40, मेरा 60 साल का उम्र होता जा रहा है जी। फिर मैं जब से होश में आया हूँ कि क्या देखा जाता है क्या नहीं, तब से माँ का चरणों में मैं जब तब मैं यहाँ लेट जाता हूँ जी जी, तो माँ अपने जंघे पे पैर मैंने मेरा सर रख के और ऐसे सुलाती हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको ऐसा मिल रहा है। और इस स्थान बहुत माया दे रही थी, ऐसे 7 अंडा दे रही थी, मैंने वो माया को त्याग दिया और मुझे कहा कि केवल मुझे माँ तुम्हें चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जी, उज्जैन में गया था जी जी जी, तो वहाँ तमाम लोग को छूं जैसे ठीक हो जाएं जी, तो भीड़ वहाँ लगने लगी और गए थे हम दर्शन करने। जी महाराज जी, बहुत भीड़ होने लगी और 1000 500 का नोट चढ़ने लगा। मैंने बहुत तो हमने भोलेनाथ से कहा जी कि हे भोलेनाथ, माया में क्यों फंसा रहे हो मुझे, मुझे वो चीज दीजिए जो संसार के काम में आए। जी बिल्कुल। तो आकाशवाणी से बादल नहीं गरजता, उसी आकाशवाणी से आवाज हुआ कि जो जल वहाँ से दे देगा, जो नारियल फूटता है वही जल पीने के बाद वो इंसान तत्काल ठीक हो जाएगा, चाहे लूला हो या लंगड़ा हो या कैसा भी। और भक्त ठीक हो जाते हैं, कितना भी ऐसे नहीं दर्द हो, पीने के बाद 1 मिनट नहीं लगता है ठीक होने में। जी महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने मेरे को दोबारा यहाँ आने का सौभाग्य मिला माता रानी की कृपा से। और इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को बंद करूँगा। जय माता दी, जय माता दी।